एक फोटो गरीब कल्याण अन्न योजना में दिन का 3 समय का ड्राई राशन दिया जा रहा है। अभी तक करीब 12 करोड़ हाउस होल्ड्स को वाटर टैप कनेक्शंस दिलवाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को मिला के आवास सैंक्शन हुए हैं। कोई 12 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन में टॉयलेट्स बनाई गई हैं, शौचालय। 36 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में लोन्स मिले हैं। मुद्रा योजना में 39.65 करोड़ लोन्स स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को मिले हैं। कैश ट्रांसफर्स 20 करोड़ हमारी महिलाओं को कोविड के दौरान दी गई। लोन्स ऑफ ₹7,351 crore to SC/ST beneficiaries under Stand Up India. Five times more Eklavya residential schools sanctioned since 2014 as compared to earlier. 48.27 crore Jan-Dhan accounts. Over ₹25 lakh crores directly transferred into beneficiary bank accounts. 37 crore Ayushman Bharat health accounts created. 2.86 crore households electrified under Saubhagya. 9 crore 60 lakh उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिए गए, कनेक्शन दिए गए। एग्रीकल्चर के लिए कह रहे हैं तो मैं आपको जल्दी से गिरा 5.7 फोल्ड राइज इन एग्रीकल्चरल बजट 2013-14 से लेकर 2022-23 तक। 1 लाख करोड़ थ्रू एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। 11 करोड़ प्रधानमंत्री किसान बेनिफिशरीज। 1,500% increase in oilseed procurement at MSP, 7,350% increase in pulses procurement in MSP, total fertilizer subsidy increased by 500% in 2022-23 from the previous year. Rupees 20 lakh crore agricultural credit to be provided in 23-24. Rupees 1.33 lakh crore settled in claims under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Rupees 93,068 crore allocated for PM Krishi Sinchai Yojana for the next 5 years. Ethanol procurement up from 38 crore liters in 2013 to 38 crore से 434 करोड़। देखिए ऐसे मैं हर एक में नारी शक्ति के लिए, मिडिल क्लास के लिए सारे आंकड़े दे सकता हूँ। मैं स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हूँ तो मुझे शौक है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देने का। मैं हमेशा यही कहता रहा हूं कि देखिए 2014 में हम ग्लोबली वी वर द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी। 9 साल में मोदी जी ने की जो सरकार की योजनाएं थी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है, आज हम 5वें स्थान पे हैं। पर ये 5वें स्थान पे भी हम वी आर पॉइज्ड एट $3.83 ट्रिलियन। हमारे आगे जो 2 इकोनॉमीज हैं वो 4.1 ट्रिलियन और 4.3 ट्रिलियन पे है। अगर हमारी 7% रेट ऑफ ग्रोथ हुई तो आने वाले कुछ ही समय में वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एक और मैं आपको पर्सपेक्टिव दे दूं। इन द ईयर 1700, 50 years before the British came, you know जो मुगल एम्पायर था उन्होंने कुछ लोगों को एक टाइटल दिया हुआ था जगत सेठ। जगत सेठ का मतलब है बैंकर्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जगत सेठ टाइटल क्यों दिया था मुगल एम्परर्स ने? 1720 में ये जगत सेठ की जो वेल्थ थी इट वाज मोर देन द यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था है। 1720 की बात कर रहा हूं। उसके बाद फिसलते फिसलते जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 190 साल की हुकूमत हुई, हमारी 1750 में इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल जीडीपी वाज 27%। ब्रिजेस हटाई गई हैं। उसके बाद यू हैव सीन ए स्टेडी एंड very fast changing scene
इन जम्मू एंड कश्मीर। एक तरफ से तो आप ये आंकड़े जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और मेरे पास और भी बहुत डिटेल्स हैं, हमारी जो नेशनल लेवल की फिगर्स हैं और जो जम्मू के स्पेसिफिक फिगर्स हैं, हम लोग आपके साथ सब वो शेयर करेंगे। बट देखिए, एक फंडामेंटल सबमिशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आपके यहां सिक्योरिटी सिचुएशन परमिट तो इन्वेस्टमेंट आएगी, और जब से आर्टिकल 370 एंड 35A हैव बीन एब्रोगेटेड, उसके बाद यू हैव सीन द ग्राउंड सिचुएशन चेंजिंग। आपके बच्चे यहां से दे आर क्वालिफाइंग इन नेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस, आपके बच्चे जो हैं दे आर बीइंग एबल टू पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक रिसर्जेंस हियर इटसेल्फ। और बाकी जो मुझे याद है, कुछ महीने पहले मैंने एक हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के थ्रू एक मैंने रियल एस्टेट समिट करवाई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 वर्टिकल्स हैं, उसमें हमने जो आपको फिगर्स दिए हैं, मैं आपके पास, मेरे पास फिगर्स हैं जम्मू के भी, ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर के भी, वो मैं आपको दे रहा था। जहां तक अनऑथराइज कॉलोनीज की बात है, वो बिल्कुल अलग इशू है। लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है, वो अनऑथराइज कॉलोनीज आज नहीं आई है। क्या होता है, कोई जाके किसी जमीन पे कब्जा कर देता है और उसमें कॉलोनियां काट के देता है, वो अनऑथराइज बनी, तो वो इसमें केंद्रीय सरकार उस पर कार्रवाई करनी होगी। आप ये पता करिए अनऑथराइज कॉलोनीज कब बनी, क्या हुआ, और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे हम अनऑथराइज कॉलोनीज इशू के साथ दिल्ली में बाकी जगह डील करें, वो भी कर सकते हैं। पैथेटिक, I have a feminist at home in the form of my wife. She was one of those who set up UN Women, जहाँ पे वो assistant secretary general भी थी। I have 2 daughters at home who are feminists. देखिए, प्रोटेस्ट करना is not a problem. आप जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसी ने आपको रोका नहीं। पर जिस दिन नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, उस समय आपने कोशिश की, प्रोटेस्टर्स ने बाकी लोगों के साथ जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, देखिए कोई भी प्रोटेस्ट इशू बेस्ड हो तो वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और सरकार में बड़े बड़े सीनियर लोग इस समय लगे हुए हैं इस प्रॉब्लम को हल करने में। बट अगर इफ यू ब्रेक द लॉ एंड सेक्शन 144 वाज देयर, सो यू वर अरेस्टेड ब्रेकिंग द लॉ, नॉट फॉर प्रोटेस्टिंग। तो वो किसी पे भी होगा, मैं करना चाहूं, मैडम आप करना चाहे, तो ये मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार ने ऑलरेडी केस फाइल किया हुआ है, उसकी जांच हो रही है, चार्जशीट हो गई है, आज भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। बट यू नो, रेस्टलेस प्रोटेस्ट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए भारत एक ऐसा देश है, क्योंकि सबसे बड़ी हम डेमोक्रेसी है, इलेक्शन कहीं ना कहीं तो होती रहती है, पर मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। मैं इसलिए आया हूं कि आपसे इस चीज पे चर्चा करने कि पिछले 9 साल में जम्मू एंड कश्मीर में क्या काम हुआ है, उसके स्पेसिफिकली कला। बाकी आप इस वोट बैंक मेरा कहाँ है, ये तो अभी अलग विषय, उसमें तो हमारे जो सांसद साहब बैठे उनसे, हाँ, तो उस पे भी लोगों को निर्णय करना होगा, वो तो करना होगा, क्योंकि ट्रांजिशन फेज चल रही है। देखिए, आपने ये जो इसलिए किया है बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू अ इंसर्जेंसी। अब पहले क्या माहौल था, क्या हो रहा था, अब क्या है, और ये प्रोग्रेस इसलिए हो पाई है बिकॉज द लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सिचुएशन इज इम्प्रूव। इसके बाद द पीपल हु आर कॉल्ड टू टेक द डिसीजन विल टेक द डिसीजन। मैं कांग्रेस क्या कहती है, उनके युवा नेता देश से बाहर जाके क्या बातें करते हैं, उस पर वी कैन हैव अ सेपरेट सेशन। पर मैं आपको बता रहा हूं 2024 तक हम पहुंचेंगे, इसलिए ये 9 साल की जो चर्चा हम कर रहे हैं, ये 2 कंपीटिंग मॉडल्स हैं। एक है मोदी जी का मॉडल विच इज विकास सेंटर्ड, सबका साथ सबका विकास, और दूसरा है रेवड़ी बांटने वाला मॉडल। और ये रेवड़ी बांटने वाला मॉडल, इसमें सिर्फ कर्नाटक में तो अभी उन्होंने शुरुआत की है, पंजाब में भी उन्होंने कोशिश की थी, अभी आम आदमी पार्टी वाले भी कुछ कर रहे हैं। देखिए, मैं आई एम वेरी प्राउड पंजाबी, पर मनु भी नारी जरा हैरानगी होती है। कर्जा पहले ही कोई 4 लाख करोड़ सीगा, पहले मनु कैप्टन साहब ने उस वक्त भी कैसे 4 लाख करोड़ नहीं है, ज्यादा है, पर 3,81,000 करोड़ है, मन के चल देना।
फिर कहते हैं हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देंगे, और कोई अगर 500 यूनिट करता है वो 2 मीटर लगा लेता है, 300 250 एक तरफ से ले लेता बिजली फ्री, 250 दूसरे। देखिए कोई भी सुविधा आप देंगे वो किसी के खाते में तो जाएगी। सम टैक्स पेयर हैज पेड फॉर इट। अगर आप टैक्सेस देंगे तो टैक्स रेवेन्यू से सरकार के पास रेवेन्यू आएगा, उसमें से दे कैन गिव यू सम फैसिलिटीज। पर ये उस चीज के बारे में बताते नहीं है। पर ये मैं समझता हूं हमारे डेमोक्रेसी की भी मैच्योरिंग हो रही है।